आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 का। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में एक अद्वितीय हल है, बी विकल्प में केवल दो हल हैं, सी विकल्प में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, डी विकल्प में उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों देखो, दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो दिए गए रैखिक समीकरण क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर y बराबर 3 × x प्लस 5। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसका हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके कितने हल होंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम x का मान यदि 1 रखते हैं, ठीक है, x का मान यदि हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो y बराबर 3 × 1 प्लस 5। तो 3 × 3 प्लस 5, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया बच्चों 8। ठीक है, तो जब बच्चों हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें y का मान 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जब हम x का मान 2 रखते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर y बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 अर्थात 11। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जब हम x का मान 3 रखते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो 3 तिया 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 अर्थात 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो, x का मान हम जो भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बच्चों हमें y का मान प्राप्त होता है। यदि बच्चों हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमें 8 प्राप्त हो रहा है। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमें 11 प्राप्त हो रहा है। x का मान 3 रखते हैं तो y का मान हमें 14 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सी विकल्प सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, ए विकल्प क्या बोला जा रहा है, एक अद्वितीय हल है। तो बच्चों देखो, ये गलत विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोगों ने x का 1 मान रखा तो हमें y का मान 8 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर x का मान 2 रखा तो हमें y का मान 11 प्राप्त हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, यह x पे डिपेंड करता है, x पर आधारित है कि y का मान क्या आएगा। हम x का मान जो भी रखेंगे उसके अनुसार हमें y का मान प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, तो एक अद्वितीय हल है, ये गलत विकल्प है। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर बी में क्या बोला जा रहा है, केवल दो हल है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर x का मान 1 रखने पर हमें 8 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 2 रखने पर 11, 3 रखने पर 14। तो बच्चों देखो, ये 2 से अनेक हल हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो केवल 2 हल हैं, ये विकल्प गलत होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर डी विकल्प क्या बोला जा रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो पूरी तरह से गलत है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अर्थात बच्चों यहाँ पर हमें x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।